ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान विष्णु से। भगवान श्री हरि नारायण जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो ब्रह्म हैं, जो पर ब्रह्म हैं, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, भगवान विष्णु। भगवान श्री हरि नारायण की नाभि से कमल नाल निकली और उस कमल नाल से सृष्टाकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कहां से आए? भगवान विष्णु की नाभि से। अब जब ब्रह्मा जी आए तो पहले तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आप इस दुनिया को बनाइए, मतलब दुनिया तो मैंने बना दी है, इसको सजाइए आप। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया ब्रह्मा जी ने। सबसे पहले संकल्प की सृष्टि से ब्रह्मा जी के 4 बेटे हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मेरा साथ दो, इस संसार को मेरे साथ अच्छे से सजाओ, बनाओ। पर वे चारों ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के संकल्प से पैदा हुए, वे चारों चले गए जंगल। हम इस संसार में फंसने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो भजन करेंगे। सनत कुमार कहां गए? जंगल भजन करने। भजन करने के लिए चले गए कि हमको तो भजन करना है भाई। अब ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा चलो जाओ, पर ब्रह्मा जी को गुस्सा भी आया, क्रोध, कि मेरे ही बेटे मेरी बात नहीं मानते। और ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो गुस्से के कारण ब्रह्मा जी के भ्रकुटी, भ्रकुटी कहते हैं ये दोनों भौहों के बीच में, भ्रकुटी से भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। कौन प्रकट हुए? भगवान रुद्र, मतलब भगवान शंकर। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान रुद्र। अब भगवान रुद्र आए। भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं कोई सहायता करूं। ब्रह्मा जी ने कहा आप संसार को बनाने में, बढ़ाने में मेरी सहायता करें। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, करता हूं। तो भगवान शंकर ने संसार में क्या बनाया? मनुष्य तो नहीं बनाए, भूत बना दिए, प्रेत बना दिए, पिशाच बना दिए, चुड़ैल बना दी, राक्षस बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप रहने दो, आपके बस का ये संसार नहीं है। भगवान शंकर भी यही चाहते थे। तो भगवान शंकर चले गए कैलाश, और कैलाश में जाकर के भजन में हो गए मस्त, भजन करने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें, अकेले तो ये संसार बढ़ेगा नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक सृष्टि से, मतलब मानसिक सृष्टि से, मन से, ब्रह्मा जी के मन से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन वे 10 पुत्र भी आते ही चले गए जंगल भजन करने, वे भी नहीं रुके। ब्रह्मा जी की वाणी से हुई सरस्वती मैया प्रकट, तो सरस्वती जी भी चली गई अपना तपस्या करने। ब्रह्मा जी की छाया से करदम ऋषि उत्पन्न हुए, और करदम ऋषि भी चले गए अपनी तपस्या करने में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा जितने प्रकट किए थे सब यहां वहां चले गए, कोई तपस्या करने, कोई भजन करने। क्या किया जाए, ऐसे तो संसार बन नहीं पाएगा। तब ब्रह्मा जी का एक नाम का अक्षर से है। का अर्थ होता है काया, काया मतलब, काया कहते हैं शरीर को। तो ब्रह्मा जी के देह से, ब्रह्मा जी के शरीर से, ब्रह्मा जी की काया से दाहिने तरफ से महाराज मनु उत्पन्न हुए, और बाईं तरफ से महारानी शत्रुपा उत्पन्न हुई। दाएं तरफ से मनु और बाईं तरफ से शत्रुपा। फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा इन दोनों से कहा
कि अब आप दोनों मैथुन धर्म के द्वारा संतान को उत्पन्न करो। मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी की बात मानी, पर मनु और शत्रुपा भी संसार को बढ़ाने के पहले, संतान उत्पत्ति से पहले ये भी तपस्या करने के लिए चले गए। पहले तपस्या करेंगे, बाद में आपका काम करेंगे। मनु और शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की।